20 नवंबर 2003। बेंगलुरु शहर की एक खुशगवार शाम थी। एक ऐसा पल जिसे दो परिवारों ने बरसों से संजो कर रखा था। शुभा और गिरीश की सगाई का दिन था। दोनों के परिवार वाले बहुत ही खुश थे क्योंकि 15 साल की जान पहचान आज रिश्तेदारी का रूप लेने वाली थी। दरअसल शुभा नाम की जो यह लड़की है, यह अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहती थी और कुछ ही दूरी पर गिरीश नाम का लड़का भी अपने परिवार के साथ रहता था। गिरीश का पूरा नाम बेल्लूर वेंकटेश गिरीश था। इसकी उम्र 27 साल थी और यह बेंगलोर में ही इंटेल कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत था। वहीं दूसरी तरफ शुभा का पूरा नाम शुभा शंकर नारायण था। इसकी उम्र 21 साल थी और यह बीएमएस कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही थी। एंगेजमेंट का प्रोग्राम पूरा होने के बाद इन दोनों की शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है, जो अप्रैल 2004 की होती है। अब वैसे तो शुभा और गिरीश एक दूसरे को सालों से जानते थे, क्योंकि लगभग 15 साल से इन दोनों के परिवार में मिलजोल था, एक पहचान थी। लेकिन अब क्योंकि शुभा और गिरीश शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, तो जो गिरीश होता है वह शुभा से फोन पर बात करने की डिमांड रखता है, जो शुभा के द्वारा मान ली जाती है और यह दोनों फोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी एंगेजमेंट हुए 2 से 3 दिनों का ही समय बीता था। यह दिन था 3 दिसंबर 2003 का, जब शुभा गिरीश से कहती है कि चलो आज शाम को हम दोनों डिनर पर चलते हैं। और गिरीश भी शुभा की यह बात मान लेता है और अपनी ड्यूटी खत्म करके शाम को वो अपना स्कूटर लेकर शुभा को पिक करने के लिए उसके घर पर चला जाता है। इस डिनर के बारे में शुभा ने भी अपने घर में बताया हुआ था और गिरीश ने भी अपने घर में बता दिया था। ये दोनों डिनर पर चले जाते हैं। रात के तकरीबन 10:30 बज जाते हैं, लेकिन गिरीश और शुभा अपने घर वापस नहीं आते हैं। और इसी के चलते जो गिरीश के घर वाले होते हैं, वो शुभा के घर में फोन करके पता करते हैं कि क्या शुभा घर आई है। तो वहां से मालूम चलता है कि शुभा भी अभी तक घर नहीं आई है। और इस इंसिडेंट के कुछ देर बाद ही जो गिरीश के पिता होते हैं, उनके पास मणिपाल हॉस्पिटल से कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपके बेटे की हालत बहुत ही गंभीर है। इतना सुनते ही गिरीश के घरवाले मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। वहीं जो शुभा के घरवाले हैं, वो भी मणिपाल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि शुभा और गिरीश जब रात को डिनर करके वापस आ रहे थे, तो रिंग रोड पर एयर व्यू पॉइंट के पास वो खड़े थे, जहां पर कुछ गुंडे बदमाश वहां पर आ जाते हैं, लूटपाट की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान गिरीश के सिर पर एक भारी रॉड से वार किया जाता है, जिससे उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। और जैसे तैसे करके सुबह उसको हॉस्पिटल तक लेकर आई और यहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल लग रही थी। अब अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर 2003 की सुबह तकरीबन 8 बजे जो गिरीश है, उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके सिर में जिस रॉड से वार किया गया था, उसके कारण उसे बहुत बुरी तरह से चोट आई थी और ओवर ब्लीडिंग के कारण उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पर जो गिरीश के पिता होते हैं, वो बिना देरी किए नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर फाइल करते हैं और पुलिस को सारी बातें बताते हैं। एक पिता के लिए इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता है कि उसके बेटे की सगाई को अभी 3 दिन ही हुए थे। वो उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से उसके बीच में ही जान चली गई। पुलिस हॉस्पिटल में आ जाती है, छानबीन शुरू कर दी जाती है। शुरुआती जांच में पुलिस सबसे पहले शुभा का स्टेटमेंट लेती है, क्योंकि जिस वक्त गिरीश के ऊपर हमला हुआ, उसके साथ में केवल शुभा ही मौजूद थी। शुभा पुलिस को बताती है कि डिनर करने के बाद जब वे वापस घर की तरफ आ रहे थे, तो रिंग रोड पर एक एयर व्यू पॉइंट पड़ता है, जहां से एरोप्लेन को लैंड करते हुए या फिर टेक ऑफ करते हुए बहुत नजदीक से देखा जा सकता है। वहां पर खड़े होकर वो प्लेन्स की लैंडिंग वगैरह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर 3 लोग आ जाते हैं, जो इनसे लूटपाट की कोशिश करते हैं। लूटपाट का विरोध जब गिरीश करता है, तो वे एक भारी रॉड से गिरीश के सिर पर वार कर देते हैं, जिससे गिरीश के सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब जैसे तैसे एक गाड़ी वाले से लिफ्ट लेकर सुबह उसको लेकर मणिपाल हॉस्पिटल में आती है और यहाँ पर इलाज के दौरान अगले दिन गिरीश की मौत हो जाती है। पुलिस सुबह का स्टेटमेंट लेकर छानबीन शुरू कर देती है।
शुरुआती जांच में ऐसा ही लग रहा था कि यह लूटपाट का मामला हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, केस जितना सिंपल अभी तक आपको लग रहा है, इस केस में उतने ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आने बाकी हैं। तो इस वीडियो पर अगर आप लोगों ने इतना देख ही लिए हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को अंत तक देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। अब पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और सबसे पहले रिंग रोड के उस इलाके में जाती है जहां पर गिरीश के ऊपर यह हमला हुआ था। वहां पर एयर व्यू पॉइंट था। पुलिस वहां जाकर लोगों से पूछताछ करती है। अब उस समय पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह इतने ज्यादा इंस्टॉल नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव नहीं थी 2003 में, तो पुलिस को वहां से कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। अब पुलिस वापस आती है और इस बात को लेकर कंफ्यूज होती है कि आखिर इस केस की छानबीन कहां से शुरू की जाए। इसी बीच पुलिस को मालूम चलता है कि 3 दिन पहले यानी 30 नवंबर 2003 को ही शुभा और गिरीश की एंगेजमेंट हुई थी। तो पुलिस यहां पर डिसाइड करती है कि वो इन दोनों की एंगेजमेंट का वीडियो देखेगी। हो सकता है वहां से उन्हें कुछ क्लू मिल जाए। पुलिस उस एंगेजमेंट के वीडियो को कई बार देखती है और यहीं पर एक पुलिस ऑफिसर नोटिस करता है कि इस पूरी एंगेजमेंट प्रोग्राम के दौरान गिरीश तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन शुभा का चेहरा लटका हुआ है। वह बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही है। और यहीं से पुलिस दोबारा शुभा से बातचीत करती है। हालांकि ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, लेकिन यहीं से पुलिस को एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। दरअसल जब पुलिस दोबारा शुभा से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या वह इस शादी से खुश नहीं थी, वह अपनी एंगेजमेंट के दौरान मायूस और चुपचाप क्यों बैठी थी, तो शुभा इस पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है। साथ ही शुभा का जो व्यवहार था वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा था। एक लड़की जिसके होने वाले पति की 3 दिन पहले ही मृत्यु हो गई हो, वो लड़की कभी भी खुश नहीं हो सकती, जबकि शुभा का व्यवहार काफी सामान्य और कुछ हद तक खुश लग रहा था। और यहीं से पुलिस को डाउट होता है। पुलिस अंधेरे में तीर चलाते हुए शुभा का मोबाइल नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल्स जांचने का प्रयास करती है। यहां से पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगता है। पुलिस को शुभा की कॉल डिटेल में एक नंबर मिलता है जिस पर वह काफी दिनों से और काफी देर तक बातें किया करती थी। और जिस दिन गिरीश के ऊपर हमला हुआ उस दिन शुभा ने उस नंबर पर लगभग 72 बार कॉल किया था। पुलिस उस नंबर की छानबीन करती है तो मालूम चलता है कि यह नंबर अरुण वर्मा नाम के एक लड़के का है। अब पुलिस उस नंबर की और जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि अरुण वर्मा कोई और नहीं बल्कि शुभा के साथ उसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है। पुलिस उसके कॉलेज में जाती है। कॉलेज में जाकर अरुण वर्मा के बारे में पूछताछ की जाती है। यहां पर पुलिस के सामने एक और बड़ा खुलासा होता है। कॉलेज का स्टाफ और शुभा के दोस्त पुलिस को यह बताते हैं कि शुभा और अरुण वर्मा रिलेशनशिप में हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब पुलिस बिना देरी किए अरुण वर्मा को अरेस्ट कर लेती है। उसे थाने लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन पूछताछ में पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे वो अरुण के ऊपर शक कर सके। अरुण पुलिस को बताता है कि हाँ, मेरा रिलेशन शुभा के साथ है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन गिरीश के ऊपर हुए हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है, ना ही मैं इसमें किसी भी तरह से शामिल हूं। अब क्योंकि पुलिस के पास अरुण वर्मा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है। लेकिन पुलिस गुपचुप तरीके से अरुण पर नजर बनाए रखती है। 2-3 दिनों तक उस पर नजर रखने के बाद पुलिस को यह मालूम चलता है कि अरुण वर्मा शुभा से मिलने गया था। अब इसके बाद पुलिस शुभा के बैकग्राउंड को भी चेक करती है तो मालूम चलता है कि शुभा ने अरुण वर्मा के बारे में अपने परिवार में भी बताया था, लेकिन उसके परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे और इसी के चलते उन्होंने जल्दबाजी में शुभा का रिश्ता गिरीश के साथ तय कर दिया था। अब इसके बाद पुलिस उस मेकअप आर्टिस्ट से भी मिलती है जहां पर एंगेजमेंट वाले दिन शुभा का मेकअप हुआ था। यहां से पुलिस को एक और बड़ा सबूत मिलता है। दरअसल वो पार्टनर वाली लड़की जिसने शुभा का मेकअप किया था, वो पुलिस को बताती है कि जब वह शुभा को रेडी कर रही थी एंगेजमेंट के लिए तो शुभा ने ये कहा था कि वह बिल्कुल भी गिरीश से शादी नहीं करना चाहती, वह अरुण वर्मा से प्यार करती है।
और उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी एंगेजमेंट कराई है। लेकिन एंगेजमेंट के बाद वह अरुण वर्मा के साथ भाग जाएगी। और यहां से इस ब्यूटी पार्लर वाली लड़की का जो स्टेटमेंट है, ये पुलिस के लिए मील का पत्थर साबित होता है। इसके चलते पुलिस शुभा को फिर से अरेस्ट कर लेती है और इस बार सख्ती से शुभा से पूछताछ की जाती है। अब शुभा धीरे धीरे सच उगलना शुरू कर देती है। वो पुलिस को बताती है कि वो अरुण वर्मा से बहुत ही गहरा प्यार करती है। उसने अरुण के बारे में अपने परिवार को भी बताया था, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसकी एक न सुनी। जबरदस्ती उसकी सगाई गिरीश से कर दी गई। शुभा कहती है कि वह एक मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती थी, ड्रिंक करना, पब जाना, घूमना फिरना उसे पसंद था। लेकिन गिरीश बिल्कुल अलग था, एक शांत, सरल और संस्कारी इंसान। उसे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। शुभा को लगने लगा कि अगर उसकी शादी गिरीश से हो गई तो उसका पूरा जीवन घुट-घुट कर बीतेगा। वो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो इंसानियत के खिलाफ था। एंगेजमेंट के कुछ ही दिनों बाद शुभा अपने बॉयफ्रेंड अरुण के साथ मिलकर गिरीश को रास्ते से हटाने की साजिश रचती है। अरुण अपने कजन दिनेश से मिलता है और दिनेश उन्हें वेंकटेश नाम के लोकल गुंडे से मिलवाता है। वेंकटेश के ऊपर पहले से ही कई केस दर्ज थे। तीनों मिलकर पूरी प्लानिंग करते हैं और शुभा उन्हें डिनर पर बुलाने का जिम्मा लेती है। 3 दिसंबर की रात गिरीश खुशी खुशी शुभा के साथ डिनर पर जाता है। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। डिनर के बाद शुभा कहती है, कुछ देर एयर व्यू पॉइंट पर रुकते हैं, जहां से जहाजों को उड़ता देखना उसे पसंद था। लेकिन वो जगह अब मौत का ट्रैप बन चुकी थी। वहां अरुण, दिनेश और वेंकटेश पहले से मौजूद थे। गिरीश, जो प्यार में अंधा था, कुछ भी नहीं समझ सका और तभी पीछे से एक लोहे की रॉड से जोरदार वार किया गया। गिरीश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके सिर से बहता खून उस बेगुनाह मोहब्बत की कीमत था जो उसने शुभा से की थी। तीनों हमलावर भाग जाते हैं, लेकिन शुभा वहीं रुकी रहती है। वजह? क्योंकि वो चाहती थी कि गिरीश जिंदा न बचे। जब उसे लगने लगता है कि अब गिरीश की हालत बेहद गंभीर है, तब वो एक कार वाले से लिफ्ट लेकर मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2003 में टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी, इसलिए पूरी कोशिश की गई कि कोई सुराग न बचे। लेकिन पुलिस की समझदारी और इंसानियत के लिए उसकी जिम्मेदारी ने इस केस को सुलझा ही लिया। शुभा, अरुण, दिनेश और वेंकटेश चारों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में 7 साल लंबी सुनवाई चली और जुलाई 2010 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2014 में सबूतों की कमी बताकर शुभा को बेल मिल गई। गिरीश के माता-पिता, जो अब भी बेटे की तस्वीर को देखकर रोते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है क्योंकि उन्हें अभी भी न्याय चाहिए। गिरीश चला गया, लेकिन उसकी मासूमियत, उसका प्यार और उसका भरोसा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम सब ये समझें कि प्यार जब हद से बढ़ जाए और समझदारी साथ न दे तो वो एक खूबसूरत रिश्ते को खून में बदल सकता है। गिरीश की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो एक भरोसे की हत्या थी, एक मासूम दिल के सपनों की हत्या थी। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, अगर आपके दिल को ये बात छूती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर बार आपके लिए ऐसी ही सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। जय हिंद।